हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन का स्वागत है। कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान सेट ए बी सी तीनों सेट करने जा रहे हैं दोस्तों। कुछ प्रश्न पेपर इसमें से 40 से 50 नंबर के अंक के फंस रहे हैं। आप सभी को पता है नवबोध और प्रबोध के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें से मिलाकर मैंने बनाया है। देखिए ये दो मॉडल क्वेश्चन पेपर में से है ना, दोनों के ए बी सी सेट को मिलाकर नया जो है बनाया हूँ। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं। कक्षा 12वीं का बायोलॉजी जीव विज्ञान हिंदी मीडियम में परागकण के बाह्य छोर में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन। यह एक कठोर प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है। महिलाओं में वृद्धि दर किस वर्ष के बाद रुक जाती है? 20 वर्ष के बाद। प्रथम परजीवी गाय का नाम बताइए। रोजी। प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान कौन करते हैं? वन्यजीव। मनुष्य की श्रवण क्षमता कितनी होती है? 60 डेसिबल। फ्रेम शिफ्ट उत्परिक किसके कारण होता है? डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से। जब किसी जीव में इच्छित जीन को प्रवेश करा दिया जाता है तो उससे क्या होता है? ट्रांसजीनिक जीव। निम्नलिखित रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक के नाम लिखिए। फाइलेरिया और डिप्थीथेरिया। जीवाणु किसके द्वारा संक्रमित होते हैं? विषाणु के द्वारा। खंड सा है, खंड बा पहले। पुष्पी पादक में भ्रूण पोषण की सूत्र गुणता क्या होती है? त्रिगुणित होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, अंडाशय के अनुप्रस्थ क्राट ट्रांसवर्स सेक्शन का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो ये रेखा चित्र है दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहे तो इसको कर सकते, क्योंकि इसमें पूरे नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आपके पास पुस्तक होगा या गाइड वगैरह होगा, उससे ढूंढ लेना है इस क्वेश्चन को। प्रश्न क्रमांक 13, एक संकर और द्विसंकर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, एक हीमोफेलिक वाहक महिला का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, तब उसकी संतानों में हीमोफेलिया की वंशागत रेखा चित्र को समझाइए। तो ये रेखा चित्र है, इसको ऐसे बना लेना है आपको। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में। डीएनए द्विगुणन से संबंधित आवश्यक प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17 है, हानिप्रद जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18, जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिए। जीन क्लोनिंग के निम्नलिखित उपयोग है, पॉइंट वाइज से लिखना है इसको। प्रश्न क्रमांक 19 है, प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को समझाइए। ये डायग्राम बनाना है। लिटर कर्टक एवं अपरद में अंतर लिखिए।
प्रश्न क्रमांक 20 है जैविक विविधता के संरक्षण को समझाइए। प्रश्न 21 है वायु प्रदूषण का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, रटने की आवश्यकता नहीं है ना। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न 22 है भौम जल भूजल का अवक्षय और इसकी पुनः पूर्ति के तरीके लिखिए। ये भी पर्यावरण से संबंधित रखता है, इसको भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न 22 है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, व्याख्या कीजिए। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। देखिए ये क्रम से नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, पेज आगे पीछे हो गया इस वजह से। लेकिन आप हमको क्वेश्चन से मतलब है दोस्तों, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उस क्वेश्चन को आपको कॉपी पेन में नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट करके भी आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न 24 है शुक्राणुजन किसे कहते हैं। मनुष्य में शुक्राणु बनने तक की अवस्था का चित्र बनाइए। ये चित्र ऐसा बना लेना है। एक संकर क्रॉस को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद है डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, इस तकनीक के चरण लिखिए। यह असाइनमेंट में भी आया हुआ था प्रश्न। ये चित्र बना लेना है। अगला प्रश्न है विपुंसन से क्या तात्पर्य है। पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। इसके बाद प्रश्न 14 है रूपांतरक जीन्स या मॉडिफायर जीन्स किसे कहते हैं। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर लिखिए। क्वेश्चन को नोट करते चले जाना है। ये सेट बी का है, इसको भी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। सही विकल्प एक नंबर एक लाइन का आंसर लिखना, एक नंबर का सवाल है। इसको भी नोट कर लीजिए। डीएनए आरएनए में अंतर। कार्बनिक खेती क्या है, इसका क्या आधार है। इसके बाद है हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने के दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है।
इसके बाद है समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। जल्दी जल्दी नोट करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। इसके बाद है अम्ल वर्षा क्या है, मनुष्य में इसके 2 प्रभाव लिखिए। ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। पारजीनी जीवाणु क्या है, इसका एक उदाहरण सचित्र द्वारा समझाइए। वंशावली विश्लेषण क्या है, विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ग्रिफिथ ने इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिया, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार सेट ए बी सी तीनों को मिक्स करके मैंने एक ही में बना दिया है दोस्तों वीडियो को। इसने सारे जो प्रश्न आपने स्क्रीन में जो भी देखे होंगे उसको आप कॉपी में थोड़ा फास्ट नोट करके भी पढ़ाई कर सकते हैं, या वीडियो आपके पास गाइड वगैरह होगा उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है।